1 crore in 2026 challenge, day number 95, 96, 97, 98, 99 and day number 100। इसमें हमने किया क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, बट इस सारे दिन का वीडियो आज एक दिन में ही बन रहा है। तो आपको मैं बताता हूँ कि इस दौरान हमने किया क्या है। इस दौरान मैं था लोनावला में मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था नाड़ी विज्ञान का, राजेश चौहान जी का। वहाँ पे और भी काफ़ी सारे लोग अटेंड किए हैं और मैं भी अटेंड कर रहा था, बिकॉज मुझे जानना था उनका बिज़नेस को। बिकॉज मैं जब तक किसी प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं करता मैं उसको सेल नहीं करता। सो इन बिज़नेस को हेल्प करना था, तो उसके लिए मुझे समझना था। तो ट्रेनिंग कम्प्लीटली अटेंड किया, वहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिला, एंजॉय भी किया। और उसके अलावा देन उसके बाद मैं जैसे ही हमारा ट्रेनिंग खत्म हुआ मैं उनके साथ में चला गया थाने। और वहाँ से हम चले गए अगले दिन मुंबई। और वहाँ पे मुंबई में एक्सप्लोर किए अलग अलग चीज़ों को और कई क्लाइंट से मिले। जो क्लाइंट हमारे थे राजेश चौहान जी, उनके थ्रू मुझे और उन्हीं के पहचान के जो लोग हैं, मतलब जो बिजनेसमैन हैं, उनसे मेरा मुलाकात हुआ। वहाँ पे एक मैडम थी जो डॉक्टर है और उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है, अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। आप जो स्किन के एक्सपर्ट हैं वो। बट बात है कि उनको मार्केटिंग और सेल्स का नॉलेज ज़्यादा नहीं है। उन्होंने काफ़ी अच्छा ऑफिस ओपन कर रखा है। सो वहाँ पे मुलाकात हुआ। उसके अलावा हम वहाँ पे गए तो जुहू बीच पे घूमा। और उसके अलावा हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया गए, ताज हमने देखा, वहाँ पे म्यूज़ियम देखे। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हमने एक्सप्लोर किया। और साथ में घूम रहे थे राजेश जी, उनके बेटे यश और एजाज शेख जी, राजेश जी के भाई एंड मैं। तो यह सब हम एक्सप्लोर कर रहे थे। और उसके बाद मैं उस दिन उनके साथ जो था वो अलग हो गया। मैं चला गया फिर अंधेरी। पहले मैं गया वडाला से अंधेरी, और अंधेरी में मैं रुका। देन उसके अगले दिन मैं गया राज समानी के ऑफिस। देन उसके बाद मैं गया अनुपम खेर जी के जो एक्टर प्रिपेयर्स ऑफिस है उधर। बट अंदर जाके नहीं मिला, बस मैंने देखा। और उसके अलावा मैं बांद्रा गया, वहाँ पे मैं शाहरुख खान जी के जो बंगले है उसके सामने जो बीच है वहाँ पे मैं फ़ोटो शूट कराया, देखा, घूमा। और फिर बांद्रा से मैं आ गया अपना पनवेल आया। और उधर से फिर मैं अपना नवी मुंबई आया। नवी मुंबई से मैंने फ़्लाइट लिया और मैं आ गया रायपुर आया, रात हो गया था। फिर उसके बाद आने के बाद थोड़ा काम, अगले दिन हम थोड़ा काम किए और क्लाइंट से बातें की। ज़्यादा काम हम कर नहीं पाए थे, बट हमारा जो सॉफ्टवेयर उसको हमने इम्प्रूव किया और क्लाइंट के लिए भी सॉफ्टवेयर में इम्प्रूवमेंट्स करते गए। और थोड़ा सा कम बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी हुआ। उसके अलावा बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका जो ऑनरशिप है वो हमने चेंज कर दिया, सुनील जॉन जी को दे दिया। और बस यही सब चल रहा था। और अभी हम तैयार हुए हैं। अभी आज तो मैं थोड़ा प्रिपेयर हो रहा हूँ, बिकॉज कल से प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं और 100 डेज हो चुके हैं। और इस दौरान हमें पेमेंट आया था 10,000 रुपये का। वो राजेश जी नहीं दिया था, वहाँ पे मुंबई में जब था लोनावला में तब दिया था उन्होंने। और इस तरीके से हमारा 1,78,000 रुपये के कुछ करीब जो है हमारा इनकम टोटल है। सो ये रहा इनकम और ये रहा जर्नी। तो ये अभी तक हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये 100 डेज़ के अंदर में हमने सिर्फ 1,78,000 के करीब ही हमने रेवेन्यू किए हैं, ज़्यादा नहीं कर पाए हैं। तो 1.5% के आसपास ही हमने ये हमारा गोल अचीव किया है। सो बहुत कम है, लेकिन अभी जो तैयारी हम कर रहे थे, बिकॉज यहाँ पे हम बड़े क्लाइंट के साइकोलॉजी जानना चाह रहे थे, उनका लाइफस्टाइल जानना चाह रहे थे। बिकॉज हम उनसे चार्ज लें तो वो अफोर्ड कर पाएंगे भी या नहीं, और उनका बिज़नेस में हम ग्रोथ करा सकते हैं नहीं। तो अभी सब कुछ समझ लिया। और बड़े शहर पे बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा हम जब घूम रहे थे तो मुकेश अम्बानी जी के घर हमने दूर से देखे, पर शहर मतलब मुंबई जो एक्सप्लोर किया, वहाँ से माइंडसेट थोड़ा बड़ा हुआ। तो ये सब हमारे साथ हुआ। और अकेले ही गया था मैं। और उसके अलावा हमारी टीम है, तो हमारा टीम ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाया, खुद से काम नहीं कर पाया। और उस वजह से मुझे फिर से मुझे लगा कि गांव से ही मुझे बिज़नेस करना चाहिए, बिकॉज मुंबई में थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होगा। जो पैसे हम बचा सकते हैं गांव में, और काम तो ऑनलाइन ही करना है, तो वहाँ रहने का कोई फ़िलहाल मतलब नहीं था। बट आगे जाना है मुंबई, और वहाँ पे ही हमारा ऑफिस रहेगा और प्रॉपरली वर्क करने हैं। सो इस तरीके से अभी हमारा 100 डेज़ कंप्लीट हो रहे हैं आज। और इस दौरान हमने एक्सरसाइज पे भी ध्यान दिया, वीडियो शूट वगैरह किए हैं, काफ़ी सारे स्टेटस लगाए हैं और लोगों को इंगेज किया है। और अभी फ़िलहाल प्रिपेयर हो चुके हैं
ताकि हम अब कल से काफ़ी अच्छा काम कर पाएँ और 1 करोड़ पे फोकस कर पाएँ। और अभी हमने टीम को सैलरी बेस पे नहीं बल्कि कमीशन बेस पे काम करने के लिए बोला हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये तो अभी तक 100 डेज़ का ये जर्नी रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। सो 100 डेज़ में जो भी हमने सीखा है वो ये है कि सही क्लाइंट के साथ काम करना है और नो मनी बैक गारंटी और ये सब क्लियर, मतलब जो जो चीज़ें हम क्लाइंट के साथ नहीं करना, जिस तरह के क्लाइंट के साथ हम काम करना नहीं चाहते और क्लाइंट के साथ काम करें तो कौन सा कंडीशन हमारा होना चाहिए, तो हाँ बोलना है तो हाँ, ना बोलना है तो ना, तो सारा चीज़ क्लैरिटी के साथ काम करना ये हमने जाना। और पैसे तो आए और मार्च एंडिंग में भी पैसे आए थे, तो इस तरीके से इनकम आए, खर्चे चल रहे हैं, कुछ हम माइनस में हैं और यही है अभी फ़िलहाल बिज़नेस का सिचुएशन। और बस अब इधर से हमारा अच्छा खासा जर्नी स्टार्ट होगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो आपको पता चल चुका है कि हम अभी कौन से सिचुएशन में हैं। बस इतना ही है, लर्निंग ये 100 दिन का जो लर्निंग है वो ये है कि कंसिस्टेंट रहो। अभी हमारा कंसिस्टेंसी छूट गया था, फोकस थोड़ा हट गया था और बिकॉज कई बारी फोकस हट जाता है, सो ये हमारा हो चुका था। अभी हम लोग कई चीज़ें ट्राई करेंगे जिससे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हो, बट फिलहाल तो यही है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आने वाले वीडियोस में और देखते हैं हम 1 करोड़ चैलेंज कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। अभी हम बड़े क्लाइंट के साथ काम करेंगे, अभी हमारे पास सॉफ्टवेयर का एक्सेस नहीं है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को सॉफ्टवेयर बनाना सिखाएंगे और सर्विस, तो इसके थ्रू काफ़ी अच्छा पैसा बनाने का स्टडी है और हमारे पास वो नॉलेज है। बिकॉज हमें ये पता चल चुका है कि बड़े शहर के लोगों को भी हमारे उस नॉलेज सिस्टम स्टडी का ज़रूरत है। इसका मतलब काफ़ी अच्छा सेल हम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आने वाले वीडियोस में।